तो आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पल्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं पल्स आखिर होता क्या है। तो पल्स इज एन अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिक्वायल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू इट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्स कब कहेंगे? जबकि एक आर्टरी में अल्टरनेट रिक्वायल और एक्सपेंशन हो। वो भी कब होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहां से जब वेव ऑफ ब्लड आर्टरी में पास होता है तो हमें वहां पे पल्स फील होता है। नाउ अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन साइट्स हैं पल्स के। तो सबसे पहला हमारा साइट्स है रेडियल आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी हमारे हाथ में रेडियस के पास पाए जाते हैं, जो कि हमारा हाथ का जो थंब होता है, थंब के साइड में जब भी हम अपना फिंगर प्लेस करेंगे तो हमें वहां पे रेडियल पल्स फील होगा। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी होता है हमारे टेम्पोरल रीजन में, जो कि यहाँ पे होता है, और वहां पे भी एक आर्टरी होता है, जब हम वहां पे फील करेंगे तो वहां पे हमें पल्स फील होगा। नेक्स्ट होता है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक के साइड में होता है, वहां पे हम जब देखेंगे तो वहां पे हमें फील होगा। ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी हमारे इनर साइड ऑफ एल्बो में होता है, वहां पे आप कभी ट्राई करेंगे तो वहां पे आपको पल्स फील होगा। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी हमारा फीमर बोन जो है लेग में, तो वो ग्रोइंग रीजन में हमें फील होता है। ये जो पल्स है, जब आप ग्रोइंग रीजन में वहां पे आप फील करके देखेंगे तो आपको वहां पे पल्स फील होगा। नेक्स्ट है पॉप्लिडियल आर्टरी। पॉप्लिडियल आर्टरी जो है हमारा ये बैक साइड ऑफ नी फील होता है, जब वहां पे आप प्लेस करेंगे फिंगर तो आपको फील होगा। नेक्स्ट आता है डॉर्सल पेडिस। डॉर्सल पेडिस ये फुट में हमें फील होता है, वहां पे आर्टरी जो होता है वहां पे पल्स फील होता है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो हमारे टिबिया जो बोन है पैर में, उसके पीछे साइड में हमें ये फील होता है। एक और आता है एपिकल, जो कि पल्स यहाँ पे फील होता है, जब हम स्टेथोस्कोप हार्ट के ऊपर वाले रीजन में जब प्लेस करते हैं चेस्ट पे तो हमें वहां पे एपिकल पल्स फील होता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। पल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। फर्स्ट वन इज रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन। ये 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रेट, पहले वाला जो है रेट, इसको हम समझते हैं कि रेट आखिर होता क्या है, रेट किसको कहेंगे। रेट के अंदर हम देखते हैं कि रेट किसको बोलेंगे, रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पल्स का रेट क्या है। पूरे 1 मिनट में जो भी हमें पल्स फील होता है उसे हम रेट बोलते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि एडल्ट में रेस्टिंग पोजीशन में जब एडल्ट रहते हैं तो 60 to 100 ये वैरी करता है। इसमें आप देखेंगे कि अगर 100 प्लस अगर रेट जा रहा है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, और बिलो द 60 जाता है तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिदम पे। रिदम से हमें क्या समझ में आता है कि पल्स का रिदम हम कैसे पता करेंगे कि रिदम किसको कहते हैं। तो रिदम का मीन्स होता है किसी भी चीज का एक कंटिन्यूटी बने हुए रहना। तो अगर उस कंटिन्यूटी में कहीं भी हमें स्पेस दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है, तो फिर वो रिदम वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो इस केस में एक आता है एरिथमिया हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि 2 वेव जो हैं उसके बीच का जो इंटरवल है उसमें गैप आने लगता है, तो उसको हम एरिथमिया कंडीशन बोलते हैं। तो इससे हमें रिदम समझ में आता है कि रिदम किसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। पल्स के वॉल्यूम से हमें क्या समझ में आता है? वॉल्यूम डिफाइन करता है कि आर्टरी में ब्लड का वॉल्यूम कितना है, आखिर वो आर्टरी कितना ब्लड कंटेन करके चल रहा है। तो ये नॉर्मली एक बार जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां पे 70 ml के आसपास ब्लड वो पंप करता है, तो वो डिफाइन करता है कि इतना वॉल्यूम इस आर्टरी में चल रहा है। इससे एक और चीज पता चलता है कि वहां पे हमें जब हम पल्स को फील करते हैं तो वहां पे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत इजीली नॉर्मल पल्स फील होता है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो पेशेंट ज़्यादा वीक हैं या जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी है उनके अंदर हमें वीक पल्स फील होता है। ऐसा क्यों होता है? ये वॉल्यूम के कारण होता है। अगर ब्लड में आर्टरी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का लेवल कम होगा, तो हमें वहां पे पल्स बहुत ही वीक फील होगा। अगर वही वहां पे नॉर्मल वॉल्यूम होगा ब्लड का तो हमें पल्स अच्छे से फील होगा। नेक्स्ट हम टेंशन की बात करते हैं। टेंशन कैसे पता चलेगा हमें कि पल्स का टेंशन क्या है? जब टेंशन हम मेजर कर, टेंशन का मीन्स क्या होता है कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितनी उसके अंदर तनाव है। तो टेंशन जब ये बताता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ
आर्टरी हमें डिफाइन करता है कि वहाँ पे टेंशन कितना है। अगर हम पल्स को वहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो हमें वहाँ पे टेंशन का पता चल जाता है कि उसके अंदर टेंशन ज़्यादा है या टेंशन कम है। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो वहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा, और ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे नॉर्मल टेंशन होगा, ज़्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं मेथड्स ऑफ पल्स टेकिंग। पल्स मेथड्स आते हैं ऑस्कल्टेशन मेथड्स एंड पाल्पेशन मेथड। ये दो मेथड है। पाल्पेशन मेथड तो मेनली हम फिंगर से पैल्पेट करके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पल्स जो भी साइट्स मैंने बताए हैं वहाँ पे जब आप फिंगर्स प्लेस करेंगे तो आपके वो पैल्पेशन मेथड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन मेथड। ऑस्कल्टेशन मेथड में हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं और उसके थ्रू हम पल्स का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इक्विपमेंट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं मेनली पल्स को मेजर करने में। तो फर्स्ट वन है स्टेथोस्कोप एंड डॉपलर। स्टेथोस्कोप जो है वो मेनली एपिकल पल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, और डॉपलर जो है वो पेरिफेरल रीजन में जो भी पल्स हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।